फिर बहुत स्वागत है आपका। फटाफट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। आर्मी डे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है। सेना ने हमेशा देश को सुरक्षित रखा है। आर्मी डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह कहा है, सेना ने हमेशा देश को सुरक्षित रखा है और हमें हमारी सेना पर गर्व है। हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है। पीएम मोदी ने कुछ देर पहले ट्वीट करके ये कहा है। तो इस बीच बेंगलुरु में आर्मी डे परेड शुरू हो गई है। पहली बार दिल्ली से बाहर यानी कि बेंगलुरु में परेड होगी। सेना प्रमुख मनोज पांडे की मौजूदगी में यह परेड हो रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन दिखा रहे हैं आपको। ड्रोन, जो आधुनिक हथियार का आने वाले दिनों में जो युद्ध होने वाला है उसका भविष्य माना जा रहा है, ड्रोन से होगा। ड्रोन का दम दिख रहा है आज इस प्रदर्शन में। दूसरी तस्वीर है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। उस परेड की जिसमें मनोज पांडे शामिल हैं, सलामी ली जा रही है और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। तीसरी तस्वीर में 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु में चल रहा है शौर्य का प्रदर्शन और इस खबर को देंगे विस्तार। ताजा जानकारी, ताजा तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज। नीरज, क्या अपडेट है वहां का? बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय सेना का जो आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 75वां स्थापना दिवस है ये भारतीय सेना का, और राजधानी दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में मौजूद है, जहां पर ये परेड ग्राउंड में उसके ये थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। और इस वक्त जो वीर सैनिक हैं उनको जो है सम्मान दिया जा रहा है, उनको मेडल्स दिए जा रहे हैं, शौर्य चक्र दिया जा रहा है। वो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक हैं, उनके परिवार वालों को मेडल दिया जा रहा है। और हमने देखा कि देखिए एक एक करके ये एक और वीर सैनिक हैं जो जा रहे हैं मेडल लेने के लिए। खुद थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं जो ये वीरता मेडल जो हैं, जो सैनिक हैं और उन जो शहादत जिनको मिली है सैनिकों को, उनके परिवार वालों को ये बहादुरी मेडल दे रहे हैं। और साथ ही पूरी यहाँ पर इस परेड ग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पर जो टुकड़ियाँ हैं मार्च पास्ट के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, और भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं उसको भी दिखाती है, ताकत को दिखाती है। अभी जो भारतीय सेना है ये आगे के लिए फ्यूचर रेडी किस तरह से तैयार होगी, उसका नमूना भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अभी हमने ड्रोन्स के जरिए देखा कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए जो है भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है। तिरंगा लेकर ड्रोन का फ्लाई पास जब हुआ तो एक ड्रोन तिरंगा लेकर आया, और अगर देखेंगे हथियार तो यहाँ पर तोप, टैंक यहाँ पर सब हैं। और साथ ही विवेक, आज बता दूं कि ये जो थल सेना दिवस जो मनाया जा रहा है ये 2 हिस्सों में मनाया जाएगा। एक अभी यहाँ मनाया जा रहा है और दूसरा जो होगा दोपहर में होगा, करीब 3:30-4 बजे के आसपास होगा, जब शौर्य संध्या मनाई जाएगी। यानी कि भारतीय सेना की कॉम्बैट ड्रिल्स, कॉम्बैट तैयारियाँ क्या हैं उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो 2 हिस्सों में होगा, एक अभी यहाँ परेड ग्राउंड में हो रहा है एमईजी सेंटर में, और दूसरा एएससी ग्राउंड में होगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहां पर भी कॉम्बैट ड्रिल्स किस तरह से जो भारतीय सेना तैयार है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, देश की सीमाओं पर जो खतरे हैं, दुश्मन हैं, उनसे निपटने के लिए, उसका प्रदर्शन यहाँ पर 2 हिस्सों में होगा। एक यहाँ पर अभी हो रहा है और एक 3:30 बजे होगा एएससी ग्राउंड में। नीरज, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि कोरियप्पा को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से बाहर पहली बार बेंगलुरु में आर्मी डे परेड का जो आयोजन है वो किया गया है। उसके बारे में दर्शकों को काफी कम जानकारी है, और आज सेना के जवानों में भी जोश हाई नजर आ रहा है और आज कोरियप्पा को भी याद किया जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो भारतीय सेना जो अपना स्थापना दिवस मनाती है, दरअसल इसलिए मनाती है क्योंकि भारतीय सेना को जो पहले जो उनके कमांडर इन चीफ थे, जो भारतीय कमांडर इन चीफ थे, वो जनरल करियप्पा थे, यानी कि फील्ड मार्शल करियप्पा थे, जो 1949 में यानी कि 15 जनवरी 1949 भारतीय सेना को अपना भारतीय कमांडर मिला था। उससे पहले तक, आज़ादी के बाद करीब 1.5 साल बाद तक भी जो ब्रिटिश कमांडर्स होते थे वो सेना की कमान संभालते थे, लेकिन जनरल करियप्पा थे, उनको पहली बार कमान दी गई थी 15 जनवरी 1949 को। इसलिए भारतीय सेना अपना स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाती है, और इसीलिए आज ये 75वां स्थापना दिवस है भारतीय सेना का। और क्योंकि जनरल करियप्पा जो उनका पैतृक का स्टेट था, यानी कि उनका राज्य था, वो कर्नाटक ही था, इसीलिए ये
निर्णय लिया गया कि इस थल सेना दिवस को पहली बार भारतीय सेना दिल्ली से बाहर यहाँ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मनाएगी, जहाँ पर मद्रास इंजीनियरिंग सेंटर है, यानी कि जो मद्रास सैपर्स जिनको कहा जाता है, उनका यहाँ पर पूरा रेजिमेंटल सेंटर है, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तमाम जानकारी का लगातार आप वहां पर सारी अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अब देख लेते हैं देश विदेश में मौसम का क्या है हाल, सिर्फ 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की सरबल कॉलोनी पर हुआ एवलांच का अटैक। एक के बाद एक 2 एवलांच में एक वर्कशॉप को नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन इलाके में बर्फीले तूफान का जारी किया अलर्ट। लोगों को प्रभावित इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी के बीच वॉलीबॉल खेलते नजर आए सीआरपीएफ के जवान। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मैदान में जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बर्फ हटाने का काम जारी। 13 जनवरी को हुई भीषण बर्फबारी की वजह से सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का एक गांव बर्फ के तूफान की चपेट में। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। गांदरबल के बालटाल इलाके में गुरुवार को बर्फ के तूफान की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में हुआ जनजीवन बहाल। बर्फबारी के बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर से शुरू। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर आवागमन शुरू। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमाचल में शिमला समेत ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। नदियां, नाले, झीलें सब जम चुकी हैं। निचले इलाकों में बारिश से शीतलहर का असर। आने वाले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल की मंडी में बर्फबारी होने से चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी। 16 जनवरी से और अधिक बर्फबारी का अनुमान। कुल्लू, लाहौल स्पीति, बंडी और शिमला की 228 सड़कें बर्फबारी होने से बंद। कुफरी में बर्फ पड़ने के बाद पर्यटकों की भारी भीड़। शिमला के कई इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। सैलानियों की भीड़ से कारोबारियों के चेहरे खिले। उत्तराखंड में मसूरी के पास धनोल्टी में साल की पहली बर्फबारी। सैलानियों की उमड़ रही है भारी भीड़। ज्यादा टूरिस्ट आने से व्यापारी खुश। राजस्थान के सीकर में ठंड का कहर जारी। शीतलहर की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। पारा -4 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ी। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मंगलवार से 20 जनवरी तक विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में 16 से 18 जनवरी के बीच शीतलहर की संभावना। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। दिन में बादल छाने की वजह से सामान्य से ज्यादा ठंड होने का अनुमान है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।